आज पद्मज स्टूडियो में श्रीमती अनुभव मुंजारे जी कांग्रेस प्रत्याशी चर्चा के लिए उपलब्ध हैं। नमस्कार। और अपने व्यस्ततम चुनावी प्रचार के बाद रात के आज अभी 11:15 बजे स्टूडियो में आई हैं और दिन भर की इनकी जो नुक्कड़ चुनावी सभा है उसके बाद पूरी मेहनत के बाद अब थोड़े से सुकून जब रात में मिलता है तो रात में भी मैंने आपको तकलीफ़ दिया और नहीं, स्टूडियो ऐसी में कोई बुलवा बात लिया नहीं। हूँ जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी बात पद्मज 24/7 के माध्यम से भी जनता के बीच में जाए। जी बिल्कुल। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है पद्मज 24/7 में। जी, मैं भी आपका और आपके पूरी पद्मेश टीम का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। सर्वप्रथम ये कि आपको जो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है जी तो आप पहले निर्दलीय लड़ती रही हैं। जी यानी आपकी स्वयं की पार्टी क्रांतिकारी समाजवादी मंच या समाजवादी पार्टी जिसका मतलब वोट के मासे मेरा मान्यता है कि उसका जनाधार नहीं है, वो तो आपके जो पर्सनल वोट है उससे समाजवादी पार्टी की जो स्थिति बनती है वो बनती है। जी तो आप उस माहौल से निकलकर कांग्रेस की टिकट में आए हैं, जी। तो कैसा महसूस हुआ कांग्रेस की टिकट लेने के बाद? देखिए, मैंने ज़मीनी स्तर से राजनीति की शुरुआत की थी अपनी और आज मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ वो मेरे आदरणीय जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ और मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और लगातार जो मैं चुनाव लड़ती रही हूँ लंबे समय से और उसमें जो वोटों का जो मेरा प्रतिशत बढ़ता रहा है तो उससे मुझे ऐसा लगा कि जनता का जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ काफ़ी तादाद में है, बहुत बड़ी संख्या में है। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव हम बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के देखें तो उसमें 2013 में लगभग 69,000 वोट मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ दिया था। और परिणाम किस तरह क्या हुआ वो एक अलग बात है, फिर भी दूसरे नंबर पर मैं रही और बहुत कम अंतर से मेरी पराजय हुई थी। फिर 2018 में भी स्थिति यही है कि मैं सेकंड पोजीशन में हूँ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में। अब मैं जनता की उम्मीद पर, जनता ये चाहती थी कि हम लगातार चुनाव लड़ते हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं और हमारे वोटों का ध्रुवीकरण होता है, वोट बंटते हैं और वोट बंटने का फ़ायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ये देखने में आ रहा है, 2 चुनाव का ही मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो अब इस बार मैं आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे मिला और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने मुझे बनाया है और मैं जनता के बीच में जा रही हूँ तो एक अभूतपूर्व उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है। एक ऐसा माहौल है कि ऐसा लगता है जैसे जनता के मन की बात हो गई बहुत ज़्यादा। तो निश्चित रूप से मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने में समझ में आ रहा है कि जनता की ताकत बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रही खुलकर। आप बालाघाट में बहू बनकर आई मुंजारे जी की पत्नी होकर। आपका जो मैं चाहता हूँ कि आपका जो परिचय है आपका जो शादी के पहले का परिचय है ताकि जनता को पता चले कि आपके बारे में, जैसे आपके बारे में एक धारणा है कि मतलब मुंजारे जी के चलते कि आप आएंगी तो शहर में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी और कुछ लोग सक्रिय हो जाएंगे, इससे जी शहर का माहौल बिगड़ेगा। तो पहले तो मैं आपका जो पिछला माहौल है आपका मायके का वो जानना चाहता हूँ और आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी अदर एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि जनता भी जाने कि आप कितनी शिक्षित हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही है कॉलेज लाइफ में या मायके में। जी, तो आप अपने बारे में ये बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? जी देखिए, मेरा जो मायका है वो जबलपुर का है, संस्कारधानी जबलपुर जिसे कहा जाता है। और मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे और मैं 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे हूँ। और मेरी शिक्षा है अर्थशास्त्र विषय में, मैंने MA किया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से और B.Ed किया है मैंने और प्रथम श्रेणी में ही मैंने ये परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। तो पढ़ाई लिखाई में तो मेरी बचपन से बहुत गहरी रुचि थी
और मुझे शिक्षा जगत में जाना था, ऐसा मन मेरा बचपन, मतलब जब मुझे समझ आई कि कुछ बनना है तो मैं निश्चित रूप से ये सोचा करती थी कि मुझे शिक्षा जगत में जाना है, अपनी सेवाएं देना है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है कि मेरे आने से जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिला और मैं विधानसभा का चुनाव जीतती हूँ तो गलत माहौल हो जाएगा या सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा और अराजकता का माहौल बनेगा क्षेत्र में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा फैलाई हुई भ्रामक बातें हैं। आप भी इस नगर के एक बहुत ही संभ्रांत सम्मानीय नागरिक हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं 10 साल बालाघाट नगर की जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूँ और नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहकर कोई भी हमारे शहर के एक भी व्यापारी बंधु ये नहीं कह सकता कि हमारे कार्यकाल में किसी को कोई तकलीफ हो या आम नागरिकों को कोई तकलीफ हुई हो। तो ये तो मैं बता रही हूँ विपक्षियों की एक साजिश है और कुछ नहीं है। बाकी मेरा जो उद्देश्य है कि मैं तो काम करने पे विश्वास करती हूँ। सड़क पे खड़े होकर भी मैंने काम किया है नगर पालिका परिषद में जब अध्यक्ष थी, और प्रशासनिक तौर पे भी मैं जितना अच्छे से अच्छा करके दे सकती थी मैंने पूरी कोशिश की आप सबके सहयोग से। आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा था मैं। जी, मेरी रुचि साहित्य और संगीत में रही है शुरू से। मुझे लेखन में बहुत गहरी रुचि है और अभी भी जब कभी समय मिलता है कुछ लिखती हूँ। समसामयिक घटनाक्रम पे लिखती हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण पे लिखती हूँ और जितना समाज में जो विषमताएं हैं उन पर लिखती हूँ। लेकिन अब मेरा प्रकाशन उतना मैं नहीं करवा पाती क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र दूसरे तरीके का हो गया है। और संगीत में मेरी बहुत गहरी रुचि है। मैंने 11th में जब मैंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की थी, मैंने हमारे ज़माने में मैट्रिक हुआ करती थी 11वीं, तो उसमें मेरा जो प्रथम श्रेणी में जब मैं पास हुई थी तो संगीत विषय के कारण ही मेरी प्रथम श्रेणी बनी थी और 99% मुझे मिले थे। तो संगीत में मेरी बहुत गहरी रुचि रही है, पर वो वैसा अवसर मुझे नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं संगीत के क्षेत्र में शायद आगे बढ़ती। अच्छा, आपका कुछ ऐसा मकसद भी रहा होगा कि आप इतनी पढ़ी लिखी तो आप क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई? मेरे घर में शिक्षा का एक अच्छा माहौल रहा है क्योंकि पिताजी पुलिस थानेदार थे पुलिस विभाग में, माताजी तो गृहिणी थी। लेकिन हमारे यहाँ जो मेरे दादाजी थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने के डिप्टी कलेक्टर थे, तो एक शुरू से एक माहौल ऐसा था कि बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ना लिखना है और शादी ब्याह को प्राथमिकता कभी मैंने नहीं देखा उस ज़माने में भी कि मेरे परिवार में बेटियों के विवाह को पहली प्राथमिकता माना जाए। हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि पढ़ना, खूब पढ़ना है, लिखना है, एजुकेशन अच्छे से अच्छा लेना है और अपने पैरों पे खड़े होके होना है। तो मुझे तो अच्छा इस तरह का माहौल मिला शिक्षा के प्रति, तो इच्छा यही थी कि मैं एक अच्छी शिक्षक बनूं। शिक्षा जगत से मेरी जुड़े रहने का मेरा जो गहरा लगाव था वो ये था कि मुझे शिक्षक अपने गुरुजनों से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी जब वो हमें पढ़ाते थे, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसे ही बनना है और इसीलिए मैंने बीएड भी किया था। और उस बीएड करने के बाद फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर फिर नेताजी बन गए आप। जी, तो एक बात और बताऊंगी कि मैंने शादी के 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया था अपर डिवीज़न टीचर के लिए और उसमें मुझे शादी के 15 दिन बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया और उस समय बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद थे मेरे पतिदेव माननीय मुंजारे जी, तो मैंने उनसे ये बात की कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और मुझे जबलपुर ज़िले के सिहोरा हाई स्कूल में पोस्टिंग मिल रही है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि देखो तुम अलग रहोगी, मैं अलग रहूँगा, मैं जिस सरकार शासन के खिलाफ डंडे झंडे लेके लड़ाई लड़ता हूँ फिर तुम्हारे खिलाफ भी मुझे लड़ना पड़ेगा, तो सोच लो तुमको क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये नहीं चाहते कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, तो फिर मैंने ज्वाइन किए बगैर ही रिजाइन कर दिया और उनके आशीर्वाद से और जनता के स्नेह से मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करना तो शुरू नौकरी किया। में तो बोले उन्होंने कि आपसे लड़ना पड़ेगा, डंडा लेके, मतलब प्रशासन के खिलाफ लड़ना है। जी तो अब आप लड़ रही हैं कांग्रेस से, जी है ना? हो सकता है कांग्रेस सत्ता में आ जाए और आप सत्ता की विधायक रहेंगी और मुंजारे जी का तो विरोध का, यदि वो भी जीत के आते हैं या जीत के मतलब आते हैं तो वो भी विरोध के विधायक रहेंगे, जी तो इस समय भी माहौल ऐसे ही रहेगा कि वो आपके खिलाफ भी फिर बालाघाट विधानसभा आपकी रहेगी
और कुछ ऊंचा नीचा होगा जी। तो फिर आपके खिलाफ उतरेंगे मुंजारे जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत पेचीदा भी है, उसका जवाब देने में मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सदस्य हूँ, तो मुझे तो अपनी पार्टी की रीति नीति के हिसाब से कार्य करना है। और माननीय मुंजारे जी का अपना कार्य क्षेत्र है, अपने हिसाब से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव भी वो लड़ रहे हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। अब जब वो परिस्थिति आएगी, हम तो दिल से चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो सरकार जब बनेगी, जब सरकार में और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता को मुझे आशीर्वाद मिला और अगर मैं जीत के गई तो फिर हम वहाँ सोचेंगे जाके कि हमको क्या क्योंकि करना। उन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में कहा है कि मैं अनुभा जी को भी छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल वो उसी तरह के हैं। उनके तेवर जो हैं वो हमेशा तीखे रहे हैं, क्रांतिकारी तेवर हमेशा से रहे हैं। मगर लोगों को लग रहा है कि अभी जो जी आप कांग्रेस से लड़ रही हैं और वो लड़ रही हैं, तो दोनों वो गोंडवाना से लड़ रहे हैं जी। शंकर मुंजारे जी, तो दोनों का आपस में मतलब कहीं ना कहीं सामंजस्य है करके, ऐसा मतलब कोई विरोधाभास नहीं है या एक दूसरे की मिली भगत है कि वो कांग्रेस से टिकट ले आई और वो गोंडवाना से लड़ रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपका ये भी सवाल बहुत मायने रखता है और इसका जवाब जनता जनार्दन के पास जाना जरूरी है। कुछ महीनों पहले आपको पता है कि 6 महीने पहले मैंने बेटे शांतनु ने हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों भोपाल में ली और आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझसे यही कहा था कि अनुभा जाओ क्षेत्र में तुम काम करो। मैं लगातार काम कर रही हूँ और इस बीच में ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह माननीय मुंजारे जी की एक सोच है कि वो मतलब किसी तरह का दबाव नहीं बनाया उन्होंने मेरे जीवन में। आज जो कुछ भी हूँ बहुत बड़ी वो उनकी देन है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उन्होंने अपने फैसलों को मेरे ऊपर कभी थोपने का काम नहीं किया। जब हम कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे थे भोपाल, तब भी हमने उनसे बात रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरी तो सहमति नहीं है क्योंकि मैं तो कांग्रेस में आऊँगा नहीं और तुम लोग भी सोचो जाना है कि नहीं जाना, सोच समझ के फैसला करो और अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ जाने से तुम्हारे को ठीक महसूस होता तो तुम जाओ। तो उन्होंने अपनी इच्छा या अपने बातों को उन्होंने हमारे ऊपर कभी थोपा ही नहीं। और आज भी जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे घर में पारिवारिक मसले पे किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं है। वो अपना काम करते हैं, अपने तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और अपने तरह सिस्टम से वो चलते हैं और मैं अपने तरीके से अपनी पार्टी के रीति नीति के हिसाब से मैं चल रही हूँ। और मैं सुबह से 10 बजे से लेके अगर रात को 12-2 बजे तक भी प्रचार प्रसार में अगर कहीं जा रही हूँ तो मुंजारे जी ने कभी दखल नहीं दिए कि तुम्हारे को इतना टाइम क्यों हुआ, क्या हुआ। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कोई मिली भगत तो नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं, लेकिन परिवार हमारा एक है, हम सब एक हैं। और उनकी जो ये कार्यशैली उससे आप सब समझ सकते हैं कि वो अपनी बात को अपनी पत्नी पे या एक स्त्री समझ के थोपने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें स्वतंत्र रखा हुआ है कि अपनी मर्जी से आप अपना काम करो, आपको जो उचित लगता है वो करिए। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो ये बिहेवियर है, ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को भी दर्शाता है, मैं ऐसा मानती हूँ। आप अब कांग्रेस की विधायक होती हैं, तो जैसे आपका जो पूरा राजनीतिक कार्यकाल रहा है जी पहले, वो क्रांतिकारी रहा एक तरह से, मतलब यानी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको लेके आप में मतलब थोड़ा आक्रोश रहता था जी, है ना। मतलब ये प्रशासनिक अब कांग्रेस की जब यदि सरकार बनती है जी और हमने देखा है कि बालाघाट जिले में जितने भी विधायक है कांग्रेस के या भाजपा के हो, प्रशासन के खिलाफ कभी आवाज़ बुलंद करते नहीं दिखाई देते जी। तो क्या आप भी कांग्रेस की उसी परिपाटी में, कांग्रेस नेताओं की उसी परिपाटी में बह जाएंगी क्या? क्योंकि जो पूर्व से जो हैं जी जनप्रतिनिधि, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है और एक दूसरे से आपस में मिली भगत भी रहती है कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधियों की, और प्रशासन से उनके कुछ हित जुड़े रहते हैं। इसके चलते हुए
ना तो कभी प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, ना अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कभी कुछ बोलते हैं। जी तो आप भी क्या उसी में ढलेंगी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी पार्टी, तो मुझे विश्वास है पूरी तरह से, भरोसे के साथ मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक जनता के प्रति सोचने वाली पार्टी, आम जन की पार्टी है। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, हमारी महिलाओं के हित में काम करने के लिए बेहतर सोच रखती है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 101 वचन दिए हैं, उसमें उन्होंने ये दिखाया है या दर्शाया है कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं प्रदेश की किसानों के हित में, महिलाओं के हित वो में। तो हो गया नीति, सरकार की जी नीति हो जी। गई। तो मेरा कहना है नीति का जो जो अमल करता है प्रशासन जी करता है। जी, तो मैं ये इसमें कहना चाहूँगी कि जो सरकार की जो नीति होगी, जो नीति निर्धारण होगा, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊं। और इसमें प्रशासनिक तंत्र अगर कहीं कम ज़्यादा है, होता है, तो मैं तो गलत चीज़ बर्दाश्त फिर कभी कर नहीं सकती, क्योंकि मैं जनता की प्रतिनिधि रहूंगी। जनता के द्वारा अगर मुझे चुना जाता है तो जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। तो अब जहाँ सही बात है वहाँ तो बोलना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल बोलूँगी। भरोसा दिलाती हूँ मैं अपनी जनता को, सम्मानी है। आम जन में एक शंका और है कि जब आप विधायक बन जाएगी तो पर्दे के पीछे से कंकर मुंजारे जी आपकी विधायकी को चलाएंगे। जैसा होता है ना, सरपंच महिला रहती तो सरपंच पति चलाते हैं, नगर पालिका में आप देख लीजिए पार्षद रहते हैं तो पार्षद पति चलाते हैं। जी तो यहाँ विधायक पति चलाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी भ्रम फैलाया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। मैंने नगर पालिका में भी जो काम किया है उसमें आप सबके आशीर्वाद से किया, जनता के आशीर्वाद से। तो जो मेरा 10 वर्षीय कार्यकाल है उसमें भी उनके, माननीय मुंजारे जी क्योंकि उस समय विधायक थे, तो वो उनके सजेशन होते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करते थे कि भाई मेरी भी जिम्मेदारी है कि अनुभा मुंजारे अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनी है तो उसको ये काम करना चाहिए। तो इसलिए वो उनके सजेशन होते थे, सुझाव होते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मैं प्रशासनिक कार्यों में कभी उन्होंने किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं किया, कभी दखल नहीं दिए। हाँ, बल्कि विकास कार्यों में उन्होंने सड़क पे आके योगदान जरूर किया, क्योंकि सड़क बन रही है तो मजबूत बन रही है कि नहीं, गुणवत्ता के आधार पे बन रही है कि नहीं, काम सही हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों में उनका साथ हमको मिला, उनकी ताकत हमको मिली। कहीं अगर अतिक्रमण है और उसको तोड़ने में प्रशासनिक तंत्र को, नगर पालिका की दिक्कत आ रही, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय वो जरूर आके खड़े होते थे कि भाई अतिक्रमण हटाने की हमको पूरा सहयोग दें जनता, ये कोशिश वो करते थे और हमको सहयोग देते थे। अब यहाँ विधानसभा की बात है, तो विधानसभा में उन्होंने बिल्कुल, ये अच्छी तरह से वो जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और आप सबकी शुभकामना रही, साथ रहा तो चुनाव अगर मैं जीती, तो वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के हिसाब से ही काम करना है मुझे। सरकार की नीति रीति और जो लक्ष्य है उसके आधार पर मुझे काम करना है। तो उनका मेरे कार्यक्षेत्र में दखल अंदाजी करने का तो मैं नहीं समझती कि वो सोच भी सकते होंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, व्यापारी वर्ग में जो एक हवा चल रही है कि मतलब व्यापारी वर्ग आपके खिलाफ है, जी कि मतलब कुछ लोग का मतलब आपके आसपास जो हैं वो हावी हो जाएंगे, या जी पिछले नगर पालिका के कार्यकाल के दौरान कुछ कारणों से, या फिर हो सकता है जैसे आपने अतिक्रमण की बात बताई, जी हो सकता है कि किसी के अवैध अतिक्रमण रहे हो तो वो उसमें वो व्यापारी आए हों तो उससे उनको असहज महसूस हुआ होगा। तो ये एक भ्रम की स्थिति है व्यापारी समाज में। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि ये हमारे जो विपक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी खासकर, प्रमुख विपक्षी दल तो वही है हमारे मतलब चुनाव में, तो उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर के जितने भी संभ्रांत हमारे व्यापारी बंधु हैं, उन सबका बहुत अच्छा सहयोग है, साथ है। आज ही मैं आपको बताऊं, आज अग्रसेन भवन में शहर के सभी सम्मानी व्यापारी बंधुओं ने दीपावली मिलन समारोह रखा था, और उसमें उन्होंने मुझे ससम्मान बुलाया था, और मैं गई भी। और मैं तो राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाह रही थी, मैं सिर्फ दीपावली की शुभकामना देना चाह रही थी। लेकिन सभी की इच्छा थी कि भाई आप एक प्रत्याशी हैं और आई हैं यहाँ, तो आप बोलिए, बिल्कुल अपनी बात रखिए। तो मैंने बहुत ही
मतलब बहुत कहना चाहिए विनम्रता के साथ अपील की मतदान के लिए अपने पक्ष में। तो व्यापारी बंधुओं ने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मुझे आशीर्वाद दिया, शुभकामना दी और यही कहा कि हमारा सहयोग आपके साथ है। और मैं भी हमारे सम्मानीय व्यापारी बंधुओं को बहुत विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि आपकी अनुभा मुंजारे जो है वो आपकी भाभी है, आपकी बहन है, आपकी बहू है और इसी विश्वास और भरोसे के आधार पे आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले और मुझसे और मेरे कार्यकाल से आपको किसी भी तरह से भ्रमित नहीं होना है। गुमराह जो लोग कर रहे हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। कांग्रेस में आप एक बाहरी प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस में प्रवेश किए हैं चुनाव के पहले। जी जैसा कि जनरली होता ही है कि मतलब कोई यदि बाहरी प्रत्याशी आता है तो जो पूर्व से दावेदार रहते हैं उनमें असंतोष आता है और जी पार्टी में थोड़ा कुछ वो होता है। तो आप भी जब इसमें आई कांग्रेस में जी तो देखा जा रहा है कि कुछ लोगों में असंतोष है और कुछ लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब असंतोष की बातें आ रही है पार्टी में। जी मैं मानती हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और किसी भी पार्टी में लोकतंत्र होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो अगर कोई टिकट का दावेदार हैं तो उनका वो अधिकार है पार्टी के अंदर और बिल्कुल अधिकार से वो टिकट मांग सकते हैं। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है। तो मैंने जब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली तब से लेके आज दिनांक तक मैंने लगातार वरिष्ठ कांग्रेस जनों के घर में जाके अपनी उनसे मेल मुलाकात करने का, बड़ों से आशीर्वाद लेने का लगातार काम किया। सभी के घर में गई, जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस परिवार हैं हमारे यहाँ पे, तो उनमें से सभी का मुझे अच्छा समर्थन मिला, साथ मिला, आशीर्वाद मिला और पार्टी में आने में के लिए उन्होंने खुशी भी जाहिर की। और आप देखिए कई क्षेत्रों में कितने एक ही पार्टी के कई बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 में जो हमारे भाई लोग या हमारी बहनें टिकट का दावा कर रही थी या टिकट मांग रही थी विधानसभा चुनाव प्रत्याशी के लिए, पर टिकट मिलने के बाद सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बराबर काम हो रहा है और किसी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की ना कोई इच्छा दिखाई और ना किसी ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर पार्टी के इमेज को खराब करने की कोशिश की। इससे स्पष्ट है कि सब एकजुट होकर, एक मत होकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो लंबे समय से 35 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है उसको हरा भरा करना चाहते हैं कांग्रेस परिवार के हमारे भाई बहन। तो सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और चुनाव में भी बेहतरीन सबका योगदान मिल रहा है, काम हो रहा है और निश्चित रूप से सबके सहयोग से, साथ से, ताकत से इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे। बालाघाट विधानसभा को लेकर आपके मन में कुछ बातें हैं कि क्या होना चाहिए बालाघाट, यदि आप विधायक बनती है तो आपका क्या मोटो रहेगा, यानी क्या करना चाहेंगी जिससे इस क्षेत्र का विकास हो, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ जी क्या होगा? देखिए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र जो हमारा 111 वो जिला मुख्यालय की सीट है और जिला मुख्यालय की सीट होने के बाद और एक लंबे समय से हमारे जो सम्मानीय गौरी शंकर बिसेन जी जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भोपाल विधानसभा में, लेकिन उनके कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं होने के कारण आज जनता काफ़ी अपने आप को ठगा सा महसूस करती। कितना लंबे समय में इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, लगातार कैबिनेट मंत्री, तीसरी बार बने हैं माननीय गौरी शंकर बिसेन जी, लेकिन कोई उपलब्धियां उनकी नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे काम करने की जो शैली है, जो काम करने की हमारी मंशा है, वो तो यही है कि चहुमुखी विकास हो हमारे क्षेत्र का, हमारे किसानों के खेतों में पर्याप्त सिंचाई का पानी मिले, सरकारी योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले। शहर के अंदर की अगर हम बात करें बालाघाट शहर की, तो ये जो हनुमान चौक में या अन्य कई क्षेत्रों में, कई वार्डों में जल भराव की स्थिति आती, सबसे पहले इससे निजात मिले। और उसके बाद फ्लाईओवर का जो लंबे समय से बात चल रही है, अभी तो बन रहा है, कछुआ गति की चाल है उसकी, तो फ्लाईओवर बनना जरूरी है यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और स्विमिंग पूल की मांग लंबे समय से है, लेकिन स्विमिंग पूल आज तक बन नहीं पाया, जबकि जिला तैराकी संघ लगातार मांग करता चला आ रहा है, पर अभी तक उनकी बात पूरी नहीं हुई है। तो स्विमिंग पूल निर्माण होना चाहिए,
शहर के लिए, बच्चों की तैराकी के लिए। और जो हमारा जो लालबर्रा क्षेत्र है जहाँ पे 77 ग्राम पंचायत आती, उसमें कम से कम 40 गांव ऐसे हैं जिन किसान भाइयों के खेत सिंचाई के साधनों के अभाव में खेतों में पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता और फसल को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। और लगातार वहाँ के किसान भाई आंदोलन करते हैं पर उनकी सुनवाई कुछ होती नहीं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जो टेकाड़ी जलाशय जो अंग्रेजों के शासनकाल का है उसका सुधार कार्य किया जाए द्रुत गति से। और जो नहरें जो अंग्रेजों के ही शासनकाल की बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी, उनकी लाइनिंग की जाए, उनको सुधार किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के पर्याप्त साधन मिल सके। लालबर्रा में अस्पताल तो है, नाम मात्र का है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, आवासीय डॉक्टर तो है ही नहीं वहाँ पे। 3 घंटे 4 घंटे ड्यूटी करके वो चले जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वहाँ एक लेडी डॉक्टर रहे और बाकी जो संबंधित विभागों के डॉक्टर हों, जिससे वहाँ की क्षेत्र की जनता को समुचित उपचार मिले। और बाकी जनता जैसा चाहेगी वैसा काम हम करेंगे। तो कुल मिला के मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, उन्नति हो, खुशहाली हो और सभी को जन सुविधाएं मिल सके अधिक से अधिक। कांग्रेस में आप कुछ अस्वस्थ तो महसूस नहीं कर रही हैं? जैसे नहीं। आप आई हैं बाहर से तो जी। कुछ मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल असहजता नहीं महसूस कर रही, क्योंकि जो हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी, वो इतने सहज और इतने सरल हैं कि उन्होंने अपनी उस सहजता और सरलता के कारण ही हमको कांग्रेस में वो लेकर आए और हम उनसे प्रभावित हुए। और जब मुझे लगता है कि जब घर का मुखिया जब हमको हृदय से स्वीकार कर रहा है, जब घर का मुखिया हमको ससम्मान पार्टी में लेकर आप आ गए रहा थे है। कि वहाँ से ऑफर आया कि आप ने जस्ट पहल की? नहीं, पहले तो आपको पता ही है कि 10 साल से ये सब बातें चल रही थी, कांग्रेस में मुंजारे परिवार शामिल हो, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, 1.25 साल ले लें हम, तो जब सर्वे हो रहे थे पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों के, तो उन सर्वे के आधार पे माननीय कमलनाथ जी का ध्यान गया बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 2 बार से मेरी सेकंड पोजीशन रही है विधानसभा चुनाव में और मुझे जनता का बहुत अच्छा मतदान मिला है। तो उस आधार पर फिर उन्होंने हमारे लांजी किरनापुर क्षेत्र की जो विधायक है सुश्री हिना कावरे जी, उनको ये जिम्मेदारी दी कि किसी भी तरह इनको पार्टी में लाने का लाओ, क्योंकि इनके अलग लड़ने से, कांग्रेस के अलग लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ मिल रहा है, सर्वे तो यही बता रहे हैं। तो उन्होंने जो देखा कि जनता की चाहत तो है कि अगर अनुभव मुंजारे कांग्रेस में आ जाएगी तो कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी और अनुभव मुंजारे को भी एक सही दिशा मिलेगी। तो फिर हमारी माननीय कमलनाथ जी की बात जब हिना कावरे जी लाई, फिर हिना कावरे जी ने ही मेरी फ़ोन पे माननीय कमलनाथ जी से बात कराई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अनुभव तुम कब तक ऐसे लड़ोगी और कब तक ऐसा चलेगा, आप भोपाल आओ, मिलना है, बात करना है, बैठना है आपसे। तो मैं और बेटा शांतनु हम दोनों गए भोपाल। माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को जो कार्यालय वहाँ बुलवाए थे और बहुत सम्मान से उन्होंने हमसे बातचीत की और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चर्चा की उन्होंने। और फिर उन्होंने यही कहा कि तुमको पार्टी में ज्वाइन करना पड़ेगा, पार्टी ज्वाइन करो तो बेहतर रास्ता एक मिलेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी वैसे आधी कांग्रेस तो आपके साथ ही रहती थी हर चुनाव में। जी 2003 का चुनाव आप जी। याद करिए, जी जो आप बिल्कुल मतलब जीतते 3000 के अंतर से हारे थे। जी 13 तो का। उस समय तो आधी कांग्रेस तो आपके साथ ही जी थी। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है इस बात को। 2013 में हुआ ये जो था 2013 में जी 2013 में हुआ ये था कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि हमारे उनसे काफ़ी अच्छे करीबी संबंध हैं, तो मुंजारे जी से उन्होंने कहा था कि आप पार्टी में आओ, आप लोग दोनों आओ और दोनों अपने अपने क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पे लड़ो। तो मुंजारे जी ने बोले भी थे कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो उन्होंने बोले तुम अपना काम करो, फिर देखते हैं। पर फिर हम लोग अपने अपने क्षेत्र में लग गए, काम करना शुरू किया। कांग्रेस परिवार के सारे लोगों के मन में बात आ गई थी कि ये कांग्रेस में भैया भाभी शामिल हो रहे हैं। लेकिन फिर अचानक जो टिकट जो वितरण हुआ उसमें मुंजारे जी को टिकट नहीं मिली, अन्य प्रत्याशी को टिकट मिल गई
और उसके बाद फिर मुझे भी टिकट नहीं मिली। मैंने भी समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही फिर चुनाव लड़ा। तो ऐसी स्थिति में जो 4 महीने से जो कांग्रेस पार्टी के बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो सभी जो कार्यकर्ता गण और पदाधिकारी गण काफ़ी हद तक हमारे साथ घूम रहे थे दौरों में क्षेत्र के, तो उन लोगों को ये स्वीकार नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी दिया गया है वो उनको स्वीकार नहीं था। तो उनका कहना था जब अनुभव भाभी के साथ इतने दिन से घूम रहे थे तो अनुभव भाभी को ही टिकट मिलना था। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ठीक है, अब हमको प्रत्याशी स्वीकार नहीं है और हम इनका ही काम करेंगे। और फिर मेरे को बहुत अच्छा जन समर्थन उन लोगों ने भी दिया, बहुत ताकत दी मुझे तो कांग्रेस। इसलिए आधी कांग्रेस तो आपके पास ही थी, तो आपको इसलिए अभी जब कांग्रेस में आए तो आपको असहज नहीं लगा होगा। दूसरी बात पूछ रहा था मैं, 2013 के बाद, 2013 में आपको आधी कांग्रेस का सपोर्ट था, जी तो 2013 से क्या आप उन कांग्रेसियों के साथ सतत संपर्क में थे, उनके सुख दुख में शामिल थे, उनके पास आते जाते थे, नहीं आते जाते थे, उनकी मतलब उनसे पूछ मतलब उनका सार समार लेते थे, नहीं लेते थे? बिल्कुल, मेरा संबंध लगातार उनसे बना हुआ था। किसी के यहाँ शादी हुई, विवाह हुआ या कोई कार्यक्रम हुआ, घरेलू कार्यक्रम हुआ, तो मेरा बराबर उनके यहाँ आना जाना होता था और वो भी मुझे ससम्मान कार्ड देते थे, बुलाते थे और मैं जाती थी और हमारा संबंध बना हुआ था और आज भी अच्छे संबंध है। बीच में टिकट की बात थी तो थोड़ी थोड़ी दूरियां सबने बना के रखी हुई थी, लेकिन टिकट वितरण के बाद सब एक हो गए, एकजुट होकर हम बढ़िया काम कर रहे हैं और कांग्रेस को जिताने का जो हमने संकल्प लिया है उस दिशा में हम चल रहे हैं। मगर अभी मैं जैसा देख रहा हूँ, जी ऐसा लग रहा है कि जो 2013 में आपसे जुड़े हुए कुछ लोग थे जी। वो आज घर बैठे हैं। अब इस बारे में मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग आ गए हैं सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। अब कुछ बड़े जनप्रतिनिधि हैं तो वो उनका कार्य क्षेत्र बड़ा है, लंबा चौड़ा है, जिले के कई सीटों पे उनको प्रचार प्रसार में जाना है, तो इसलिए वो यहाँ कम समय दे पा रहे हैं। पर फिर भी सबका सहयोग मुझे मिल रहा है बेहतरीन तरीके से। और लाल बर्रा में भी हमारा कार्यालय जहाँ पर खुला हुआ है, हमारे जो शर्मा जी हैं, हमारे सम्मानी मधुसूदन शर्मा जी, उन्हीं के मिल में हमारा कार्यालय खुला है, जबकि वो टिकट के अंतिम दौर तक प्रबल दावेदार थे। लेकिन जब टिकट आई तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम कांग्रेस का सम्मान करते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब आज तक ये परंपरा रही है कि कांग्रेस के चाहे लोकसभा प्रत्याशी हों या विधानसभा प्रत्याशी हों, उनका चुनाव कार्यालय आपके घर में ही रहा है, तो इस बार भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि कार्यालय यहीं खुले। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं भाभी जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कांग्रेस के लिए हम समर्पित हैं और कार्यालय बिल्कुल खोला जा सकता है। और कांग्रेस का कार्यालय हमारा लाल बर्रा में उन्हीं सम्मानी शर्मा जी के घर में ही खोला गया है। अगला लोकसभा कांग्रेस से क्या आपके पति श्री कंकर मुजारे जी होंगे प्रत्याशी? ये तो मैं मुंजारे जी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हूँ और मुझे नहीं पता है कि उनके मन में क्या है या आगे वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं या किस तरह से चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा का। तो ये सवाल तो मैं समझती हूँ मैं इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। अच्छा, अब अंतिम सवाल कर रहा हूँ मैं जी। आप को क्या लग रहा है, आप जीत की ओर बढ़ रही हैं? देखिए, जैसा जन समर्थन मुझे मिल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, लेकिन मेरा जो इतने साल का राजनीतिक अनुभव है, भले ही कम होगा, मैं नहीं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ नहीं आंकती कभी, लेकिन मेरा जो अनुभव कह रहा है, अभी मैं जयप्रकाश कॉलोनी से आ रही हूँ, इतने बजे माइक बंद हुए काफ़ी देर हो चुकी, हमने बिना माइक के वहाँ पे सभा की, लेकिन जन सैलाब अभी भी इतना बड़ा था कि लग रहा था कि मतलब जनता अगर रात भर भी हम कार्यक्रम करें तो शायद हम रात भर भी ये सब हमारे साथ जागे रहेंगे। वही लाल बर्रा विधानसभा क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों का भी ये माहौल है, बहुत बड़ा जन समर्थन साथ में खड़ा नज़र आ रहा है। कल मैंने जो 10 पंचायतें हमारी भरवेली की आसपास की, वहाँ पर भी मैंने कल 12 बजे से जो नुक्कड़ सभाएं शुरू की, मुझे रात को 10 से 10:15 बज गए।
कहीं पे, जबकि हमने 10 मिनट का ब्रेक भी नहीं लिया। इतनी बड़ी रैली, इतना जन सैलाब, त्योहार के दिन इतनी बड़ी संख्या में महिला बहनों का सामने आना मेरे स्वागत सत्कार के लिए, मेरे समर्थन के लिए, तो ये निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और इस बार अनुभव मुंजारे की नहीं, जनता जनार्दन की जीत होने वाली है, कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है। और आदरणीय कमलनाथ जी के को सरकार बनाना है, इस दिशा में जो लोग सोच रहे हैं कि उनको सरकार का मुखिया बनाना है उनकी, तो उस दिशा में लोग चल रहे हैं और कांग्रेस की लहर में शामिल होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की इच्छा रख रहे हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मेरी शुभकामनाएं है, पद्मज 24/7 परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आपको विजय सिंह प्राप्त हो। हालांकि मैं सभी प्रत्याशियों को ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी, नहीं, मेरी भी आपको, आपके परिवार को और पूरे हमारी पद्मेश टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग राष्ट्र हित में, समाज हित में बेहतरीन काम जो कर रहे हैं निरंतर करते रहें, और लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ के आप सेवक हैं, उन सेवाओं को आप बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।